दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके आवारान में वस्ती मकरान रेंज की हुदूद में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने समेत रसद के अड्डे को तबाह कर दिया गया, जबकि असलहा, गोला बारूद और मवासलात के सामान का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में न्यू सेलिंग क्लब और नेवल फॉर्म्स की तामीरात रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स की तामीरात रोकने के हुक्म इम्तना में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी, जबकि रावल झील के किनारे न्यू सेलिंग क्लब भी 26 सितंबर तक सील रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन CDA को अदालती हुक्म इम्तना पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में गुमशुदगियों और जमीनों पर कब्जों के बढ़ते केसेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की तलबी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि इस्लामाबाद में जमीनों पर कब्जों के जराइम का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। हैरानकुन तौर पर रियासत की वजारतें और इदारे रियल एस्टेट का गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि जल्द ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम तफवीज़ कर दिया गया है, जबकि ऑरेंज ट्रेन के लिए अमले की भर्तियों का काम जारी है। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हामी भर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। तालीमी इदारे दोबारा बंद करने के हवाले से जल्दबाजी में लिया गया फैसला एजुकेशन को तबाह कर देगा। हम कोई भी फैसला लेने से पहले वजारत सेहत का मशवरा जरूर लेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ स्कूलों के 32 बच्चों और 2 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि ननकाना साहब में कोरोना केसेस सामने आने पर 2 स्कूल सील कर दिए गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक गुजरांवाला में 24 तलबा और ननकाना साहब में 7 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। भक्कर लोधरा में एक बच्चा, जबकि 2 स्कूल्स के 2 मुलाजमीन कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए। ननकाना साहब में एक सरकारी और एक निजी स्कूल सील कर दिया गया। फिजाई ऑपरेशन के दौरान कोरोना SOPs को नजरअंदाज करने पर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने नोटिस लेते हुए सिविल एविएशन से मुतालिक नई एडवाइजरी जारी कर दी। अंदरूनी मुल्क आने वाले और जाने वाली परवाजों में कोरोना की SOPs फॉलो नहीं किया गया। पाकिस्तान में कोरोना की वबा कम हुई है, पर कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। तमाम मुसाफिर फिजाई सफर के दौरान मास्क पहन कर रखें। मुसाफिरों को सीटों पर बिठाने के दौरान समाजी फासले को मद्देनजर रखना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 33,835 टेस्ट किए गए, जिनमें से 752 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 3,04,386 हो गई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अप्रैल 2021 तक तमाम अमेरिकियों के लिए काफ़ी मिकदार में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर माह लाखों कोरोना वैक्सीन की ख्वारगी दस्तयाब हो जाएंगी। उनका कहना है कि वफाकी हेल्थ रेगुलेटरीज की मंजूरी के बाद 24 घंटे में वैक्सीन की तकसीम शुरू कर दी जाएगी।
अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं अदन आरिफ और मैं हूं मलिहा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है।
दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में जरदारी हाउस में अहम मुशावरती इजलास हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का APC एजेंडे पर गौर, रहनुमाओं से तजावीज़ तलब की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग भी ली। APC से कबल बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात भी हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी से। शिराज, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की इस अहम मीटिंग का एजेंडा क्या था? देखिए अदन, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है अब कुछ ही देर बाद यानी कल पाकिस्तान के एक बहुत नामुल होटल है जहां पर मुनक्किद होगी। इसमें जो अपोजिशन जमात के रहनुमा है वो शिरकत करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में जरदारी हाउस में मशावरती इजलास हुआ। इजलास में बिलावल भुट्टो का APC एजेंडे पर गौर और रहनुमाओं से उन्होंने तजावीज़ भी तलब की। साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इंतजाम के हवाले से भी ब्रीफिंग ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने APC के हवाले से मीडिया स्ट्रेटजी को भी खत्मी शक्ल दी। इसके साथ साथ मैं आपको बताया चलूँ कि मशावरती इजलास में यूसुफ रज़ा गिलानी, नियर बुखारी, फरहतुल्लाह बाबर, राजा अशरफ, शहीद रहमान, कमरुज़्ज़मान कायरा और दीगर ने भी शिरकत की। रहमान से मुलाकात भी की बिलावल भुट्टो सरकारी ने, और अहम मुलाकात थी। मुलाकात जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से थी, जिसमें बिलावल भुट्टो के साथ जो है यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर जो उनके पार्टी रहनुमा थे वो भी गए। मौलाना फजलुर रहमान को दावत की थी गई और जो मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत भी की गई। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कल जो अपोजिशन की बहुत बड़ी बैठक है उस पर जाने पर जो है उनकी जो है उनकी से कहा गया है कि वो शिरकत करेंगे और साथ साथ हुकूमत को जो है कल टफ टाइम देंगे। इसके बाद बिलावल भुट्टो अपनी टीम के हमरा पार्लियामेंट लाज गए जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है मरियम औरंगजेब और जो दीगर रहनुमा है उनके साथ मुलाकात की और उन्हें भी कल जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दावत दी गई। अब बिलावल भुट्टो इसलिए कर रहे हैं कि जो कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से उनकी नुमाइंदगी है, उनकी होस्टिंग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, इसलिए आज जो है उनकी मुलाकातें अपोजिशन की रहनुमा है उनके साथ जारी है। जी अदन, बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 3 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की बैनुल अक़वामी निगरानी में अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके आवरान में वस्ती मकरान रेंज की हदूद में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर एंटी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द हलाक हो गए। दहशत गर्दों के ठिकाने समेत रसद के अड्डे को तबाह कर दिया गया, जबकि असलहा, गोला बारूद और मवासलात के सामान का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया। इलाके में दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने और इंतजामी कैंप तबाह कर दिए गए। यहाँ आपको बताते चलें, बलूचिस्तान के इलाके आवरान में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके आवरान में वस्ती मकरान रेंज की हदूद में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द हलाक हो गए। दहशत गर्दों के ठिकाने समेत रसद के अड्डे को तबाह कर दिया गया, जबकि असलहा, गोला बारूद और मवासलात का सामान का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया। इलाके में दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने और इंतजामी कैंप तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। सिंध रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में असलहा बारूद बरामद कर लिया।
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध को खुफिया जराए से RPG-7 राउंड छुपाए जाने इत्तला मिली। इत्तला मिलने पर पाकिस्तान रेंजर्स को क्विक रिस्पांस फोर्स ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 अदद RPG-7 के राउंड्स बरामद कर लिए, जो कि शरपसंद अनासर की जानिब से शहर में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि इलाका को सुराग रसा कुत्तों और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की मदद से क्लियर कर दिया गया। यहाँ आपको बताते चलें, रवां हफ्ते इस्लामाबाद के थाना कोराल के इलाके में टारगेट किलिंग का दूसरा वाकया। नामालूम अफराद ने शहरी को फायरिंग करके अब्दी नींद सुला दिया। पुलिस की जानिब से अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में रवां हफ्ते टारगेट किलिंग के दूसरे वाकये ने शहर इक़्तिदार पुलिस की कारकर्दगी को पोल खोल दिया। थाना कुराल के इलाके तरामड़ी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहरी जहीर अख्तर को मौत की वादी में धकेल दिया। मकतूल का ताल्लुक इस्लामाबाद के नवाही इलाके करपा से था। वो पुलिस ने मकतूल की लाश को तहवील में लेकर पिम्स हस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद में 2 रोज कबल भी थाना कुराल के इलाके में टारगेट किलिंग की एक वाक़े में निजी बैंक के सेल्स मैनेजर सैयद रजा नकवी को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था, जिसका मुकदमा थाना कुराल ने दर्ज तो किया, लेकिन मुल्जिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। रुख करेंगे कराची का, जहां नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल आरिफ खान की नमाज जनाजा SSPU हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलाम पेश किया। नमाज जनाजा में IG सिंध मुश्ताक अहमद मेहर, एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन, DIG ऑपरेशन मकसूद अहमद मेमन, कराची पुलिस के अफसरान और जवानों की कसीर तादाद के अलावा शहीद कांस्टेबल के वर्सा और दीगर लवाहिकीन ने नमाज जनाजा में शिरकत की। IG सिंध ने शहीद अहलकार के वर्सा से ताज़ियत और दुख का इजहार करते हुए शहीद कांस्टेबल की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। गुज़िश्ता रोज फराइज की अदायगी के बाद घर जाते हुए कराची कुरंगी गोदाम चौरंगी के करीब नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके कांस्टेबल आरिफ खान को शहीद कर दिया था। यहाँ आपको बताते चलें, वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्की तशख़्ख़ुस तहजीब और सकाफ़त को उजागर करने के हवाले से सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली से मुतालिक इजलास हुआ। वजीर आज़म को मुल्क में सिनेमा इंडस्ट्री के अहम किरदार के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सिनेमा इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस को दूर करने के हवाले से मौजूदा हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तानियत का फ़रोग़ और नौजवान नस्ल को कौमी विरसे से रोशनास कराना मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सिनेमा माशरती इक़दार और कौमी तहजीब व तमद्दुन को उजागर करने के ज़मन में अहम किरदार अदा करता है। मुल्क में सिनेमा इंडस्ट्री को ज़बहाली क्यूजे से गैर मुल्की मवाद की भरमार हुई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मयारी फिल्मों की तैयारी के लिए मराठी पैकेज के लिए रोड मैप जल्द तैयार किया जाए। यहाँ आपको बताते चले, वजीर आज़म की सादगी और किफ़ायत शारी मुहिम की एक और मिसाल। वजीर आज़म और सदर पाकिस्तान की मराहत को कम करने का बिल लाने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सादगी और किफ़ायत शारी मुहिम की एक और मिसाल कायम करते हुए वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की मराहत कम करने का बिल लाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान से रब्ता करके बिल लाने का हुक्म दे दिया। नई कानून साजी के मुताबिक वज़ीर आज़म की मराहत में कमी कानून पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की हिदायत, जबकि सरकारी खजाने से VIP अखराजात का कल्चर ख़त्म करने की हिदायत भी की गई है। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कानून साजी पर काम तेज कर दिया। हुकूमत जल्द सरबराहान मुमलिकत की मराहत को कमी का बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। बिल के मुताबिक कैंप अफसर डिक्लेयर करने की शिक का खात्मा होगा। सदर और वज़ीर आज़म सिर्फ एक सरकारी रिहाइशगाह रख सकेंगे। यहाँ आपको बताते चले, अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हामी भर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। तफसीलात शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत खिलाफ अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। अपोजिशन रहनुमा हुकूमती वज़रा की नींदें हराम करने के लिए तैयार। कल होगी बड़ी कॉन्फ्रेंस, तैयारी मुकम्मल कर ली गई, एजेंडा भी हो गया तैयार और होगा बड़ा वार। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून का 13 रुकनी वफ्द करेगा शिरकत, जिनमें शामिल है बड़े बड़े नाम।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, परवेज रशीद और मरियम नवाज करेगी शिरकत। इसके साथ साथ साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम, मरियम औरंगजेब ने भी तैयारी पकड़ ली। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह और बलोचिस्तान के सदर अब्दुल कादिर बलोच भी वफ्द में है शामिल। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भट्टू सरदारी ने साबिक सदर आसिफ अली सरदारी की वीडियो लिंक के जरिए APC में शमूलियत की भी तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ ने भी कर ली दावत कबूल, APC में होंगे वीडियो लिंक के जरिए शरीक। दूसरी जानिब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक नजर आने वाले जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी भर ली हामी। कल होंगे अपोजिशन की बड़ी बैठक में शरीक और हुकूमत को लेंगे खूब आड़े हाथों। अवामी नेशनल पार्टी BNP समेत अपोजिशन की 9 छोटी जमातें भी है तैयार कल के बड़े मार्के के लिए। शिराज अहमद सिराजी, JNN इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताते चले, वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज और मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के इंसदाद के सिलसिले में कानून साजी करने के हवाले से हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज का कहना था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शराइत की रोशनी में हमें ऐसे इकदाम करने थे जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मावनत रोकने के सिलसिले में कानून साजी करनी थी और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनका मजीद कहना था कि शर्त आयद करने की वजह से ये थी कि माजी में हमारे हुक्मरान में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे और इसी वजह से उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कानून साजी नहीं की। जबकि शहजाद अकबर का कहना था कि FATF के कानून साजी के सिलसिले में माली मामलात में ऐसी शिकें दरकार थीं जिससे माली बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों को सदुबाब हो सके। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, जल्द ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, मुश्किल मामलात हल कर लिए गए हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि जल्द ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ऑरेंज ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन व मेंटेनेंस का काम तफवीज़ कर दिया गया है, जबकि ऑरेंज ट्रेन के लिए अमले की भर्तियों का काम जारी है। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां हाई कोर्ट में नेवी सेलिंग क्लब और नेवल फॉर्म्स की तामीरात रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन CDA को अदालती हुक्म इम्तना पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्ला ने नेवल सेलिंग क्लब और नेवल फॉर्म्स की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स की तामीरात रोकने के हुक्म इम्तना में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी, जबकि रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब पर भी 26 सितंबर तक सेल रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन CDA को अदालती हुक्म इम्तना पर अमल दरामद की हिदायत करते हुए कहा है कि अपनी टीम भेजकर चेक करें और रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने चेयरमैन CDA को कानून की अमलदारी यकीनी बनाने का बयान हल्फी जमा करवाने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने चेयरमैन CDA को केसेस के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म देते हुए केस की मजीद कार्रवाई 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में गुमशुदगियों और ज़मीनों पर कब्ज़ों के बढ़ते केसेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की तलबी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि शहजाद अकबर बताएं कि क्या उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म को कोई एडवाइस दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्ला ने मुशीर दाखिला की तलबी के हवाले से 5 सिफात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि इस्लामाबाद में ज़मीनों पर कब्ज़ों के जराइम का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। हैरानकुन तौर पर रियासत की वजारतें और इदारे रियल स्टेट का गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सिस्टम किस तरह करप्शन ज़दा हो चुका और तबाही के दहाने पर खड़ा है। इस्लामाबाद की ताकतवर इलीट कानून की धज्जियां बिखेरने की बराह रास्त जिम्मेदार है। ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि रियासत आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो। इस्लामाबाद में अमन अमान की खौफनाक सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर 21 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताएंगे कि क्या उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म को कोई एडवाइस दी। अदालत ने चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
रुख करेंगे पंजाब का, जहां के मुख्तलिफ स्कूलों के 32 बच्चों और 2 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि ननकाना साहब में कोरोना केसेस सामने आने पर 2 स्कूल सील कर दिए गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक गुजरांवाला में 24 तलबा और ननकाना साहब में 7 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मुतासरा बच्चों के घर वालों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। भक्कर लोधरा में एक बच्चा जबकि 2 स्कूल्स के 2 मुलाजमीन कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए। ननकाना साहब में एक सरकारी और एक निजी स्कूल सील कर दिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना टेस्टिंग के लिए 14,746 सरकारी 1566 प्राइवेट स्कूलों के तलबा के नमूने लिए जा चुके हैं। 2 से ज़ायद बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर स्कूल 5 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रईस का कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। 50% बच्चे एक दिन और 50% अगले रोज स्कूल आया करेंगे। वज़ीर तालीम ने मजीद कहा कि पंजाब भर में जिस भी स्कूल से कोरोना वायरस के फैलाव की शिकायत होंगी उन्हें फौरी तौर पर सील किया जाएगा। 6 माह मजीद तालीमी इदारे बंद रहने के ऐलान ने तलबा को बुरी तरह मुतासिर किया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम, कहा कि तालीमी इदारे खोलने का फैसला बहुत एहतियात से किया था। हम कोई भी फैसला लेने से पहले वज़ारत सेहत का मशवरा लेंगे। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था, तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। तालीमी इदारे दोबारा बंद करने के हवाले से जल्दबाजी में लिया गया फैसला एजुकेशन को तबाह कर देगा। उन्होंने कहा कि 90% सरकारी स्कूल्स और कम फीस वाले निजी स्कूल्स में ऑनलाइन टीचिंग की सहूलियात मौसूल नहीं हैं। जबकि ये तालीमी इदारे बंद होते हैं तो बहुत से बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि सीखने का अमल रुकना एक बहुत बड़ा नुकसान है और इसकी बहाली में कई साल लग सकते हैं। यहाँ आपको बताते चले, सूबाई हुकूमत के तर्जमान लियाकत शाहवानी ने कहा है कि बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और आइंदा 2 माह के दौरान तादाद मजीद बढ़ सकती है, इसलिए कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का इम्कान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी का कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह के मुकाबले में रवां 18 दिनों के दौरान ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। खदशा था कि तालीमी इदारों के खुलने से केसेस में इजाफा हो सकता है। उन्होंने बताया कि तालीमी इदारों में कोरोना के केसेस की शरह 14% है। तालीमी इदारों के 950 टेस्ट से 87 मस्बत आए। जामिया बलोचिस्तान में 23 केसेस की तशखीस हुई। सूबे के तालीमी इदारों में रैंडम टेस्टिंग का फैसला किया गया और जिस इदारे से 2 केस रिपोर्ट होंगे उसे बंद किया जाएगा। उनका कहना था कि अक्टूबर नवंबर में कोरोना के केसेस की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। इम्कान है मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाए। टेस्टिंग के मिकदार को बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। NCOC ने कोरोना के हवाले से हुकूमत बलोचिस्तान के इकदाम को सराहा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि कराची के तालीमी इदारों में 5000 टेस्ट में से 91 मुस्बत आए हैं। हमारे लिए बच्चों की सेहत उनकी तालीम और स्कूल मालिकान के नुकसानात से ज्यादा अहम है। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने हैदराबाद में गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और तदरीसी अमल का जायजा भी लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि SOPs पर अमल करके कोरोना से छुटकारा पाना होगा। हमारे लिए बच्चों की सेहत उनकी तालीम और निजी स्कूलों के नुकसानात से ज्यादा अहम है। SOPs पर अमल दरामद ना करने पर कराची में 4 मजीद स्कूलों को सील किया गया है। सईद गनी ने कहा कि स्कूलों को इन हालात में खोला जा रहा है जिसका कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। पहले मरहले में कम तादाद में तालिब इल्मों को स्कूल भेजने का मकसद SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेना था। इन्होंने कहा अगर महदूद तादाद में बच्चों को ऊपर भी SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था तो तादाद बढ़ने पर कैसे अमल दरामद होगा। दूसरे मरहले पर क्लासेस को मौखर करने का मकसद SOPs पर अमल दरामद को बेहतर बनाना है। यहाँ आपको बताते चलें, शुगर मिल्स केस में मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से तलबी पर तहरीक इंसाफ PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा कि लंदन में जेर इलाज होने की वजह से JIT के सामने पेश नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन 15 अरब रुपए के कॉरपोरेट फ्रॉड केस में खुद पेश नहीं हुए। अलबत्ता FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम को जवाब जमा करवा दिया। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने ज़ाती तौर पर पेश नहीं हो सकता। मैं इस वक्त लंदन में ज़ेरे इलाज हूँ और इन सवालात के जवाब के लिए मुनासिब वक्त दरकार है। जहांगीर तरीन ने कहा कि वक्त दिया जाए ताकि तमाम सवालात का जवाब मतलूब दस्तावेजात के साथ दे सकूं।
शुगर कमीशन की तहकीकात के दौरान जहांगीर तरीन ने अपनी शुगर मिल्स के जरिए 15 अरब रुपए का कॉरपोरेट फ्रॉड करने वाले शवाहिद सामने, जिनके बिना पर FIA ने उन्हें आज तलब किया और अपने लीगल एडवाइजर के तवसुत से जमा करा दिया। FIA के मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जवाब वसूल कर लिया है। अब तहकीकाती कमीशन के सामने जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन के जवाबात को सामने रखकर वक्त देने का फैसला किया जाएगा। यहाँ आपको बताते चलें, सितंबर का तीसरा हफ्ता महंगाई कंट्रोल ना हो सकी। अशियाए खोरनोश की चीजें मजीद महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई के हफ्तावार अदाद शुमार जारी कर दिए गए। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.71% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 8.71% की सतह पर पहुंच गई। 17,000 तक माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई की शरह 11.87% रिकॉर्ड की गई, जबकि 17 से 23,000 तक वालों के लिए महंगाई की शरह 11.37% तक पहुंच गई। दस्तावेजात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान 26 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गंदम का आटा, चीनी, ताज़ा दूध, मुर्गी, सब्जियां, मसाला जात महंगे हो गए। रवां हफ्ते के दौरान सिर्फ 3 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मामूली कमी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर, आलू और केले फी दर्जन मामूली सस्ते हुए। सितंबर के तीसरे हफ्ते के दौरान चावल, नमक, ब्रेड समेत 26 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एंटी करप्शन पंजाब ने शुगर मिल्स माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। पंजाब भर से 44 शुगर मिल्स मालिकान को तलब कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब ने कहा कि किसान का इस्तेहसाल हरगिज कबूल नहीं। सूबा भर से मिल मालिकान के खिलाफ बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हो रही हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि महकमा एंटी करप्शन को पिछले 2 हफ्तों में शुगर मिल मालिकान के खिलाफ 2507 शिकायत मौसूल हुई। किसानों को हुकूमत के मुतय्यन करदा रेट से कम कीमत के हवाले से 1363 शिकायत, जबकि मिल मालिकान की जानिब से अभी तक काश्तकारों को रकम की अदायगी नहीं होने के हवाले से 641 शिकायत मौसूल हुई। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब ने कहा कि महकमा एंटी करप्शन सूबा भर में गन्ने के काश्तकारों की सहूलत के लिए खुली कचहरियों का एहतमाम कर रहा है। एंटी करप्शन किसानों के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला करे। यहाँ पे आपको बताते चलें, अमेरिका के एक देहात में शादी की तकरीब में कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके बायस तकरीबन 10 दिन बाद 170 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 7 अफराद हलाक हो गए। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक अमरीकी इदारे से CDC की टीम ने मिली नोकेट के देहात का दौरा किया तो अजीब इंकशाफात सामने आए। इस देहात में 172 अफराद को कोरोना की तस्दीक हुई और 7 अफराद हलाक हो गए। देहात के करीब जेल में 80 कैदियों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक नजर आई। इस जेल के एक मुहाफिज ने इसी शादी की तकरीब में शिरकत की थी और वो खुद भी कोरोना का शिकार हो गया था। उसके अलावा एक नर्सिंग होम के मुलाजिमीन में भी कोरोना की तस्दीक हुई, जहाँ एक ऐसी नर्स का काम करी थी जो शादी की उस तकरीब में भी शरीक थी। CDC ने मुख्तसर आबादी वाले देहात के 170 अफराद में कोरोना की तस्दीक और 7 अफराद की हलाकत की वजह शादी की तकरीब को करार दे दिया। यहाँ आपको बताते चलें, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अप्रैल 2021 तक तमाम अमरीकियों के लिए कोरोना वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। उनका कहना था कि हर माह लाखों कोरोना वैक्सीन की खुराकें दस्तयाब हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वफाकी हेल्थ रेगुलेटर्स की मंजूरी के बाद 24 घंटे में वैक्सीन की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपने सियासी हरीफ जो बाइडेन पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कि वो बेवकूफ़ शख्स हैं जो कोरोना वैक्सीन पर सियासत कर रहे हैं। आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ बात करके जो बाइडेन लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि फैसलाबाद मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। कामयाबी का तनासब 69.8% रहा। फैसलाबाद चेयरमैन पर्सन तालीमी बोर्ड डॉक्टर तैयबा शाहीन ने बटन दबाकर रिजल्ट ऑनलाइन किया। कंट्रोल इम्तहानात के मुताबिक मैट्रिक में 1,57,448 तलबा और तालिबात शरीक हुए। 1,24,513 उम्मीदवार कामयाब हुए। 32,935 नाकाम रहे। 22,160 तलबा ने A+, 21,050 ने A ग्रेड हासिल किया। 29,881 B ग्रेड और 34,192 तलबा C ग्रेड में पास हुए।
चेयरपर्सन बोर्ड का कहना था कि तलबा में नंबरों की दौड़ के खात्मे के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया। जंग, टोबा टेक सिंह, चनियोट चारों इजला में 535 इम्तिहानी मराकज बने। 241 बॉयज, 222 गर्ल्स और 72 मुश्तरका इम्तिहानी मराकज थे। रुक करेंगे सरगोदा थाना मियानी के कस्बे का, जहां वन वीनस में जमा साल यतीम लड़की को अगवा कर लिया गया। अगवा में मुलविस 72 मुलजिमों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है। मगविया की वालदा की तहरीरी फरियाद के बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। थाना मियानी के गरीब मेहनतकश बेवा सुगरा बीबी, जो 4 जवान बेटों और एक जहनी माजूर बेटे की बदकिस्मत माँ है, कई 18 साल बेटी को रात गए घर से अगवा कर लिया गया। मगविया की वालदा ने पुलिस को इस अगवा की दरख्वास्त देते हुए फरियाद की कि इसकी बेटी को बाजियाब कराया जाए और 62 अगवाकारों को गिरफ्तार किया जाए। सुगरा बीबी ने कहा कि मियानी पुलिस इसकी बेटी को बरामदगी और अगवा में मुलविस मुजरिमों को पकड़ने में जानबूझकर दिलचस्पी नहीं ले रही और अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और RPO सरगोदा इसकी यतीम बेटी की बाजियाबी के लिए खसूसी अहकामात दें। खबर शामिल करेंगे लोधरा से, जहां के SHO मुबशिर आवान ने मुकदमा दर्ज करके 13 साल साइम अली के साथ ज्यादती और फहश वीडियो बनाने वाले 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 6 मुलजिमान मौका पाकर फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिमान वीडियोस बनाकर बच्चे को ब्लैकमेल करते रहे और मुख्तलिफ औकात में बदफेली का निशाना बनाते रहे। बरवक्त कार्रवाई होने पर साइम अली की वालिदैन ने DPO सईद करार हुसैन और SHO का शुक्रिया अदा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 6 मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि बाकी तमाम मुलजिमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ आपको बताते चलें, टोबा टेक सिंध पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए इलाके की नाकाबंदी करके देसी शराब की स्मगलिंग नाकाम बना दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक के हुक्म पर पुलिस ने कार्रवाई की। मौके पर DSP सदर सर्कल टोबा नईम अजीज सिंधु भी मौजूद थे। SHO चिटियाना राशिद इस्लाम और इनकी टीम में शामिल SI निसार अहमद, ASI शहबाज अहमद ने मुखबिर की इतला की। 306 मोटर पर नाकाबंदी करके करवाला GLI और मजदा डाला को रोककर इसमें से 1980 पुंडे और 360 लीटर देसी शराब बरामद कर ली और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये मुलजिमान बैनुल इज़्ला मुंशियात की सप्लाई करते थे। यहाँ आपको बताते चलें, जिला भर में हालिया होने वाली बारिशों के बायस कई इलाकों में बारिश का पानी 20 दिन गुजर जाने के बाद भी मौजूद है। मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, जिनको ना पीने का साफ पानी और ना ही राशन फराम किया गया है। मुतासरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया राशन फराम करने के बड़े दावे कर रही है, लेकिन DC बदीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरकारी राशन अपने मुलाजिमीन और अपने मनपसंद लोगों को दे रहे हैं। हमारे बच्चे फाका कशी पर मजबूर हैं, हमें ताहाल कुछ नहीं मिला। मुतासरीन ने इंतज़ामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द हमारे घरों से पानी अखराज किया जाए और हमें राशन फराम किया जाए ताकि हम मजीद मुश्किलात से बच सकें। पीर महल निजी TV चैनल का नुमाइंदा आपे से बाहर हो गया। लोगों के घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने लगा। इकबाल नामी सहाफ़ी की जानिब से रात की तारीकी में दीवार फलांग कर यतीम बच्ची से ज्यादती की कोशिश की गई। मुतासरा बच्ची की वालिदा का कहना था कि बच्चियों से दस्त अंदाजी और कपड़े भी फाड़ दिए गए। बच्चियों के शोर करने पर इकबाल गुस्लखाने में छुप गया, जबकि दूसरी जानिब मकामी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। रुख करेंगे सरगोदा का, जहां के नवाही इलाके भलवाल की सराफा मार्केट में रात के वक्त चोरों की नगबजनी। चोर 1 किलो सोना लेकर 9-11 हो गए। भलवाल सराफा मार्केट की लाल ज्वेलर्स दुकान में नकबजनी की वारदात। दुकान मालिक का कहना था कि दुकान खोलने पर इल्म हुआ कि नामालूम चोर दुकान की पिछली जानिब से नकब लगाकर 1 किलो सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। वारदात की इतला मिलते ही DSP माहम खान, SHO सिटी फारूक हसनात और क्राइम सीन यूनिट की टीम मौके पर पहुंच गई, जबकि दूसरी जानिब सराफा मार्केट के दुकानदारों ने एहतजाज आज अपनी दुकानें बंद कर दी और चोरों की गिरफ्तारी का मुतालबा सामने रख दिया। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां की तहसील जहानिया में जेल वार्डन का 12 साला बच्चे से बदफेली का मामला। JNN न्यूज़ पर खबर नशर होते ही सोई हुई जिले पुलिस जाग उठी।
JNN न्यूज पर खबर नशर होते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। थाना ठट्टा सादिकाबाद में मुलजिम आबिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम आबिद मुल्तान जेल में वार्डन तैनात है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम आबिद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त सजा दिलवाई जाएगी। यहाँ खबर शामिल करेंगे टंडोवाला यार से, जहाँ सखी ववाब कॉलोनी में 3 रोज़ा कबल कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन मुकम्मल हो गया। अताई डॉक्टर लालचंद बागड़ी का कातिल कोई और नहीं उसका कज़न ही निकला। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। अताई डॉक्टर लालचंद को तेज धार आले के वार से कत्ल कर दिया गया था। DSP CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि डॉक्टर लालचंद के कत्ल में इसका कज़न हरीराम मुलव्विस था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि लालचंद ने मेरी बीवी को ज्यादती का निशाना बनाया, जिस पर मैंने इसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल के मरकजी मुलजिम हरीराम बागड़ी पर दूसरा मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। हुकूमती विजन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी की खानपुर में सरमायाकारी, लेकिन इंतजामिया उसकी जायदाद की मुहाफिज ना बन सकी। बासर कब्जा माफिया की अमरीका पलट की अराजी पर कब्जे के लिए धावा, पुलिस का कार्रवाई करने से साफ इनकार। मुतासरा ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद नवीद सरापा एहतजाज, वजीर आजम इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खानपुर के इलाके कलीमाबाद से ताल्लुक रखने वाले अमरीका पलट ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद नवीद की 56 मरले अराजी पर बासर कब्जा माफिया ने दर्जनों मुसल्लह साथियों की मदद से धावा बोल दिया और तामीरात गिराने की कोशिश की। कब्जा माफिया के अरकान ने ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद नवीद को कत्ल करने की कोशिश भी की। वाक़े की दरख्वास्त ओवरसीज पाकिस्तानी ने थाना सिटी को दी, लेकिन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज ना किया। मुतासरा ओवरसीज पाकिस्तानी ने हुकूमत और खानपुर इंतजामिया की जानिब से जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना होने पर पाकिस्तान में आइंदा सरमायाकारी का बाइकॉट कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी ने कहा कि मैं अमेरिका से बहुत सारा ज़र मुबादला ला चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मेरे सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया कि वो कब्जा माफिया से हम ओवरसीज़ को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी मुमकिन बनाएं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए, उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। अम्मी पानी पिला दें। ये लो।
अली रुको, पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी को बैठकर पीना चाहिए और कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। अम्मी, सुन्नत तरीके से पानी पीने का फायदा क्या है? बेटा, सुन्नत तरीके से काम करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है, और इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। थैंक्स अम्मी, अब मैं सुन्नत तरीके से पानी पीऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, लियाकतपुर के गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल अमीनाबाद में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि हुकूमत की तरफ से दी गई SOPs पर मुकम्मल अमल करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि स्टूडेंट्स के स्कूल दाखिल होने पर उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है और उनके हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। क्लासरूम में तलबा को फासले के साथ बिठाया जाता है। SOPs के हवाले से स्कूल में बैनर्स भी लगाए गए हैं। रुख करेंगे राजनपुर का, जहां मसीहा ने जल्लाद का रूप धार लिया। चंद पैसों की खातिर इंसानी जानों से खेलने लगा। हेल्थ केयर और महकमा सेहत के अफसरान ने भी चुप साध ली। RHC फाजिलपुर में तैनात डॉक्टर अहमद हसन ने अपने कज़न को इंसानी जिंदगियों से खेलने की खुली छुट्टी दे दी। देही इलाके में अतायत की बढ़ती हुई तादाद तफ्तीश का बायस है, जबकि मीडिया टीम की निशानदेही के बावजूद ताहाल किसी किस्म की कार्रवाई ना की जा सकी। उल्टा डॉक्टर मौसूफ की जानिब से मीडिया वर्कर्स को ऑफर्स और धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब अतायत माफिया के सरगना डॉक्टर कासिम ने मीडिया वर्कर्स पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी, जिसके खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ समेत आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर लिया। ओज शरीफ में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और बीबी सकीना बमुनासबत जुलूस समेत मजालिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जिसमें मोमिनीन और मोमिनात ने कसीर तादाद में शिरकत की और उलमाए कराम और ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल अहलियत और मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान किए। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर। ओज शरीफ में भी शहादत बाशहादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और बीबी सकीना बिन्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बामुनासबत जुलूस समेत मजालिस अज़ा मुनक़्क़द की गई। मजालिस अज़ा मरकज़ी इमाम बारगाह मौला क़ादियान में मुनक़्क़द की गई। मजालिस अज़ा में मोमिनीन व मोमिनात की कसीर तादाद में शिरकत की। मजालिस अज़ा में हुज्जत अलैहिस्सलाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी, जनाब आर हुसैन जान कादमी, जनाब मौलाना हाफिज़ नज़ीर हुसैन, मौलाना साकिब अली जनती ने फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम और मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान किए। कदीमी और मरकज़ी मातमी अलम पाक व ज़ुलजना का जुलूस मोहल्ला नवाज़ाबाद से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह मोहल्ला ख़ाजगान में मजालिस में शामिल होकर इख्तिताम पजीर हो गया। अज़ादारों ने मजालिस के बाद नुआखानी और मातमदारी करते रहे। हुकूमत की जानिब से जुलूस और मजालिस में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। कैमरा मैन एजाज हुसैन के साथ JNN न्यूज़ और शरीफ। और यहाँ आपको बताते चलें, रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी के तमाम स्टेशन के एहलकारों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया गया। तमाम रेस्क्यूअर्स का फिजिकल फिटनेस और रनिंग टेस्ट लिया गया।
रावलपिंडी के लियाकत बाग और डीएचए में रेस्क्यू 1122 एहलकारों का फिटनेस टेस्ट मुनक्किद किया गया। जिस्मानी टेस्ट की निगरानी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन ने की। इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन का कहना था कि रेस्क्यूअर्स के माहाना टेस्ट का मकसद जिस्मानी और जहनी नशोनुमा को बेहतर बनाना है। रेस्क्यू एहलकारों ने जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखना है ताकि तमाम रेस्क्यूअर्स अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे सकें। उन्होंने हिदायत की है कि रेस्क्यूअर्स महारतों में मज़ीद बेहतरी पैदा करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तरंडा मोहम्मद पनाह में मुल्हिका कच्चे के इलाके बीच सोई के बस्ती सैलाब की वजह से खंडरात में तब्दील। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से कमरों समेत 4 दीवारियां गिर गईं। इस बारे में मुतासरीन ने बताया है कि दरियाए चनाब में तुगयानी के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। मुतासरीन का कहना है कि हम हुकूमती इमदाद सिर्फ कागज़ों की हद तक ही महदूद है, हमारे पास कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा। मुतासरीन ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि हमारे घरों का सर्वे करके नुकसान का अजाला किया जाए। JNN न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद खानेवाल की ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अब्बास शराजी की हिदायत पर महकमा माहौलियात आलूदगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सरफराज अंजुम की स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में कार्रवाई। बैटरियों का सिक्का पिघलाने वाली फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर का माहौलियाती आलूदगी के बायस बनने वाले दीगर इंडस्ट्रीज के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी स्मोक का बायस बन रही है। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील किया जाए। बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़। गन्ने के काश्तकार मुतवज्जे हों। एंटी करप्शन पंजाब का किसानों का इस्तेहसाल करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए अहम इकदाम। सूबा भर में काश्तकारों की शिकायत के लिए फोकल पर्सन तैनात। साल 2017, 18 और 19 में शुगर मिल्स को गन्ना सप्लाई करने वाले तमाम काश्तकार अपनी शिकायत का इंदराज करवाएं। शुगर मिल्स इंतजामिया की तरफ से सरकारी रेट से कम अदायगी, गैर कानूनी कटौती या ऐसे किसान जिन्हें अभी तक शुगर मिल्स की तरफ से अदायगी नहीं की गई, फौरन एंटी करप्शन पंजाब से राब्ता करें। किसान अपनी शिकायत के इंदराज के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ मुतल्लिका रीजन में एंटी करप्शन के दफ्तर से रुजू करें। हमारा मिशन किसान भाइयों का इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई। हुकूमत पंजाब।